मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसके पास बिजली सरप्लस है। लैंडलॉक हमारे पास लगभग सबसे बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियों को देने के लिए जमीन भी है और इसी प्रकार से सब प्रकार के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नीतिगत रूप से आगे बढ़ रही है। देश का दिल मध्य प्रदेश आज निवेश और औद्योगिक विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उद्योगों के लिए भरोसेमंद और अनुकूल वातावरण का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में उद्योग संवर्धन नीति 2025 सहित विभिन्न सेक्टर आधारित नीतियों के माध्यम से निवेशकों को एक स्पष्ट और आकर्षक प्रोत्साहन ढांचा प्रदान किया गया है। विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे गारमेंट, फुटवियर और खिलौना निर्माण में बड़े निवेश को मेगा उद्योग का दर्जा देकर अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में निवेश प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाते हुए तकनीकी रूप से सशक्त इन्वेस्ट MP3 पोर्टल शुरू किया गया है, जहां निवेशकों को नीति, अनुमतियां, प्रोत्साहन और व्यवहार्यता से जुड़ी सभी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होती है। धार जिले में विकसित हो रहा PM मित्र टेक्सटाइल पार्क देश के सबसे बड़े एकीकृत टेक्सटाइल पार्क के रूप में उभर रहा है, जहां फाइबर से फैशन तक की पूरी मूल्य श्रृंखला एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही रतलाम का मेगा औद्योगिक पार्क, सागर में पेट्रोकेमिकल संभावनाएं, ग्वालियर का फुटवियर पार्क, नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण निर्माण क्षेत्र और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहल प्रदेश के औद्योगिक विविधीकरण को नई मजबूती दे रही हैं। धार जिले के पीथमपुर के पास स्थित एशिया का प्रमुख ऑटो परीक्षण केंद्र नेक्ट्रेक्स प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को वैश्विक पहचान दिला रहा है। निवेश, नवाचार और आधुनिक अधोसंरचना के संगम से मध्य प्रदेश एक सशक्त, आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से समृद्ध भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। जैव विविधता, संतुलन और वन्य जीवों की सुरक्षा का आधार है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। विकास, पर्यटन, रोजगार और सामुदायिक सहभागिता को एक सूत्र में पिरोता हुआ वन्यजीव संरक्षण का यह मॉडल वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दिला रहा है। श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क आज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की ग्लोबल प्रयोगशाला बन चुका है। प्रोजेक्ट चीता को नई गति देते हुए चीतों की संख्या में लगातार वृद्धि इस प्रयास की सफलता को दर्शा रही है। कूनो को ग्लोबल ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं गांधी सागर और नौरादेही को भी नए चीता लैंडस्केप के रूप में तैयार किया जा रहा है। यही नहीं, चीतों के अलावा प्रदेश में अन्य वन्य जीवों के लिए भी अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसों का पुनर्वास संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल है। चंबल, कूनो और नर्मदा क्षेत्र में घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी दुनिया में घड़ियालों की सबसे बड़ी शरण स्थली के रूप में स्थापित है। प्रदेश में गिद्ध संरक्षण की दिशा में भी अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज मध्य प्रदेश में 14,000 से अधिक गिद्ध देश में सर्वाधिक संख्या के साथ मौजूद हैं। प्रकृति के हर रूप के संरक्षण का संकल्प जंगल, जल और जीवों के संतुलन के प्रयास के साथ संरक्षण की यह अभूतपूर्व पहल प्रदेश को दे रही है एक अनूठी पहचान और मध्य प्रदेश अब बन रहा है दुनिया का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हब। देश में अन्नदाताओं की खुशहाली और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक संबल दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों को अब तक 4 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 84 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2019-20 से अब तक 32,198 करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों के कल्याण को नई गति और नई दिशा मिल रही है।
अन्नदाताओं के हित में चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 84 लाख से अधिक किसानों को 14 किस्तों में 20,878 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं, साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अन्नदाताओं के लिए खेती अब परंपरा से आगे बढ़कर समृद्धि की नई पहचान बन रही है। देश के हृदय प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत उद्यानिकी क्षेत्र को विस्तार देते हुए 1,32,147 हेक्टेयर का एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, जहां हर खेत से बढ़ेगी आय और हर किसान के जीवन में आएगी खुशहाली। इस लक्ष्य के अंतर्गत फल उत्पादन के लिए 18,000 हेक्टेयर, सब्जी उत्पादन में 54,000 हेक्टेयर, मसाला फसलों में 56,000 हेक्टेयर, पुष्प उत्पादन में 3,500 हेक्टेयर, औषधि फसलों में 600 हेक्टेयर और संरक्षित खेती में 47 हेक्टेयर क्षेत्र वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। बदलते कृषि परिदृश्य में उद्यानिकी फसलें किसानों की आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही हैं। इस दिशा में किसानों को उन्नत पौध सामग्री, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, पॉली हाउस, शेड नेट और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में उद्यानिकी क्षेत्र की सफलता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 में जहां कुल क्षेत्रफल 25,96,793 हेक्टेयर था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 28,60,952 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। साथ ही उत्पादन में भी करीब 37,68,200 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक विविधता और अनुकूल जलवायु उद्यानिकी फसलों के लिए बेहद उपयुक्त है। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल और चंबल क्षेत्र में फल, सब्जी और मसाला फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। उद्यानिकी फसलों का यह विस्तार उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजन करने और खेती को लाभकारी व्यवसाय बना रहा है।